गोरखपुर नगर निगम पहुंचे सीएम योगी। स्वच्छता टीम का किया अभिनंदन। कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर का चौथा स्थान आना एक बड़ी उपलब्धि है। अब गोरखपुर को टॉप 3 में स्थान प्राप्त करना है। पहले यहां अव्यवस्था और अराजकता थी। जाम में पूरा शहर फंसा रहता था और जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। 250 मदरसों को नोटिस जारी होने पर भड़के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी। विरोध जताते हुए कहा, सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है। शिक्षा के अधिकार पर यह एक बड़ा हमला है। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। पूरी चर्चा को दिया जाएगा 24 घंटे का समय। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की प्रेस वार्ता। कहा, विपक्ष के नेता को बोलने का हक है, लेकिन उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास एसआईआर पर कोई जवाब नहीं है और सीएम बीच में उठकर बोलने लगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कहा, इतना अवसर मिला उनको बोलने का, लेकिन उनके अपशब्दों के प्रहार ने सदन की मर्यादा को तार-तार किया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में समझाने का प्रयास किया, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। ये इनका दुर्भाग्य है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठने पर प्रतिक्रिया दी। कहा, किसी को भी कहीं भी बैठने का अधिकार है और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान यहीं के हैं, जबकि मुगल बाहर से आए थे। मस्जिद में बैठक को लेकर चल रहे विवाद पर डिंपल यादव ने दिया बयान। कहा, वहां कोई मीटिंग नहीं हुई थी और बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। अखिलेश यादव की मस्जिद वाली फोटो पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा, कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण के आरोप साबित हो चुके हैं और अब जनता इनसे दूर हो चुकी है। अखिलेश एक विशेष वर्ग को संदेश देना चाहते हैं और यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक पक्ष मस्जिद में जाकर मीटिंग कर रहा है, जबकि दूसरा मकर द्वारा हंगामा करता है। इनका मकसद संसद को बंधक बनाना है। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भारी हंगामा। सीएम नीतीश कुमार ने एसआईआर पर कहा कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया और केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए एसआईआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। मस्जिद में मीटिंग के विवाद पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, अखिलेश यादव सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए थे। केशव ने आरोप लगाया कि कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखा जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नहीं बोलते। राहुल ने ट्रंप को लेकर कहा कि सीज फायर कराने वाले ट्रंप कौन हैं और पीएम मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में चोरी का भी आरोप लगाया। आगरा से गिरफ्तार हुए रहमान कुरैशी का पाक कनेक्शन सामने आ सकता है, जैसा कि उनके लैपटॉप से मिले कई सबूतों से संकेत मिले हैं। रहमान पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर से जुड़ा हुआ था और यूट्यूब चैनल पर विदेशियों के वीडियो अपलोड करता था। उसे धर्मांतरण गिरोह के सदस्य के रूप में गिरफ्तार किया गया है। रहमान डार्क वेब का भी इस्तेमाल करता था और उसने इंस्टीट्यूट से फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाए थे। गोरखपुर में महिला पुलिस रिक्रूट्स ने पीएसी कैंपस में बेसिक सुविधाओं के अभाव को लेकर किया हंगामा। सैकड़ों प्रशिक्षु धरने पर बैठ गईं और अपनी शिकायत जाहिर की। रिक्रूट्स का आरोप है कि उन्हें बिजली, पानी, नहाने और खाने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। खुले में नहाने के मजबूर हैं महिला रिक्रूट्स। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर गोरखपुर स्थित पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में बद इंतजामी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में ना तो बिजली है, न पानी है और न ही गरिमापूर्ण स्नानालय है। अखिलेश ने महिला ट्रेनिंग सेंटर की स्थिति को भी अव्यवस्थित बताया। वाराणसी में 42 साल बाद बंद ताले से आजाद हुए बजरंगबली। अब एक ही प्रांगण में बनेगा मंदिर और गुरुद्वारा। एक और गुरु तेग बहादुर का चरण स्थल, वहीं दूसरी ओर बनेगा हनुमान मंदिर।
कोर्ट के बाहर सीएम योगी जगत सिंह के परिवार की मध्यस्थता से दोनों पक्ष के बीच सुलह से खुलाया रास्ता। गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का एसटीएफ ने किया खुलासा और हर्षवर्धन जैन को किया गिरफ्तार। हर्षवर्धन जैन कवि नगर से अरेस्ट हुए, जहां वह किराए के मकान में वेस्ट आर्किटिक दूतावास चला रहे थे। हर्षवर्धन पर आरोप है कि वह बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। 2011 में हर्षवर्धन से सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। एसटीएफ ने हर्षवर्धन के 44.70 लाख कैश, कई देशों की करेंसी, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की मोहर बरामद की। रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा वह मस्जिद में ली गई फोटो को मुद्दा बना रही है। नदवी ने कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करती और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता मस्जिद पर बयानबाजी कर रहे हैं। भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग को हाईकोर्ट से मिली जमानत। न्यायाधीश समीर जैन ने तीसरे मामले में राहत देते हुए उन्हें जमानत दी। जाहिद बेग पर 3 अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज थे, जिनमें घरेलू सहायिका नजिया की मौत में भी वे आरोपी थे। सितंबर 2024 से उनकी न्यायिक हिरासत चल रही थी। अब उन्हें जमानत मिलने के बाद वे जल्द जेल से रिहा हो सकते हैं। मस्जिद बैठक को लेकर उठे विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि वह समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा संविधान का उल्लंघन कर रही है।